अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। आप लोग देख रहे हैं इतने बॉक्सेस जो फैले हुए हैं, बहुत दिनों से मैं सॉर्ट आउट करना चाह रही थी सारी ज्वेलरी, और कुछ ऐसे इवेंट्स आए, फिर बीच में ईद आ गई। मैं इतनी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपनी ज्वेलरी को, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चियाँ भी हैं तो ये लोग कलेक्ट करते रहते हैं मैचिंग ज्वेलरीज़। लेकिन एक दफ़ा आप पहनते हैं तो एक टॉप्स आपको कहीं से मिलता है, दूसरा कहीं से मिलता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूं, और इस मर्तबा मैंने सोचा कि बॉक्सेस नहीं यार, क्योंकि बॉक्सेस आप इतने ज़्यादा जमा कर लेते हो, हर अलग अलग तरह के टॉप्स और ईयररिंग्स, और जो फैंसी ज़रा थोड़े से फॉर्मल जिन्हें कहते हैं ईयररिंग्स, उन सब के मैं अलग अलग बॉक्सेस बड़े ऑर्गेनाइज़ करके बनाती हूँ। लेकिन जब इवेंट्स ख़त्म होते हैं उसके बाद ज्वेलरी को दोबारा से उसमें रखना और उसको ढूंढना, क्योंकि बच्चे तो अक्सर जिस रूम में उतारते हैं वहाँ ही पड़ी रहती हैं चीज़ें। तो पहले तो मैंने इन सबको कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने एक पेज पे कुछ हैंगिंग्स देखी थी जिनमें कि हैंगर डाल देते हैं और उसके बाद उसको आप अपनी अलमारी में हैंग कर लेते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा ये ईयररिंग्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ईयररिंग्स थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने इन सबको सॉर्ट आउट कर दिया था। अब मैं पेयर्स इनके बना रही थी, जो कि बड़ा मुश्किल काम था और उस वीडियो में मेरा इतना टाइम लगा, लेकिन खैर एक बहुत बड़ा काम हो गया। और फिर आपको इन सब के जो है कितने ज़्यादा मैंने इसमें सबको अलग अलग करके रखना था। ईयररिंग्स को फिर इनके हुक्स ढूंढने थे, क्योंकि हुक्स तो आपको पता है अक्सर ही गिर जाते हैं, टॉप्स उतारते उतारते हुक गिर जाता है। तो उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगाया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब हमारे हुक्स एट लास्ट ख़त्म हो गए। ये मैंने ज़रा फास्ट पे कर दिया था, आप लोग बोर ना हो जाएं। बस मेन मकसद तो यही था आप लोगों को दिखाना था कि जी मेहनत इस तरह से एक दफ़ा आप लोगों ने करनी है, सारे जो है पेयर्स बनाने हैं। और इस तरह से जो कार्ड्स आप लोग साइड पे देख रहे हैं ना, टैग्स हैं, प्राइस टैग्स जो हर कपड़े से उतरते हैं, वो मैंने एक यूट्यूब वीडियो ही मेरे नज़रों से गुजरी थी कि उन्होंने कहा था कि जो आपके कपड़ों से टैग्स उतरते हैं, प्राइस टैग, वो काफ़ी हार्ड इसके बने हुए होते हैं पेपर के ना। तो अब मैंने वो सब कट कर लिए थे, उनको हाफ हाफ करें, आप देख रहे हैं काफ़ी ब्रांड्स के टैग्स हैं ये। तो इनको मैंने हाफ एक टैग को कर लिया था। उसमें फिर मैंने जिसे कहते हैं कि एक सेफ्टी पिन लेके उनमें मैं सुराख करती जा रही थी और साथ साथ उनको लगाती जा रही थी। आप सामने देख रहे हैं सेफ्टी पिन भी पड़ी हुई है। और ये वाइट वाइट छोटे छोटे से जो स्टॉपर्स हैं, स्टॉपर्स नहीं हैं। जब मेरे स्टॉपर्स ख़त्म हो गए तो जुगाड़ मैंने ये लगाया कि मैंने जो रबर होता है ना बच्चों का, रेज़र, उसको लिया, उसको मैंने कैंची से ज़रा पतला पतला कट किया, उसको फिर छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लिया रफली। मेरी बेटी साथ मेरी हेल्प करा रही थी। तो फिर ये रबर के जो स्टॉपर्स हमने ख़ुद बना लिए, इनसे बड़े अच्छे ये जो है ना ये इस पे लग गए थे। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र बताया था, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, इतनी मज़े की चीज़ है। इसकी ना पॉकेट्स काफ़ी बड़ी थी, मुझे लग रहा था कि शायद इसमें एक एक ही टॉप्स आए, लेकिन इसमें 3-3 4-4 पेयर्स एक उसमें आ रहे थे। फिर मैंने ये किया कि जैसे फ्लावर्स वाले ईयररिंग्स हैं वो एक पॉकेट में रख दिए, और पर्ल वाले एक में रख दिए, ऑफ वाइट एक में रख दिए, सिल्वर एक में रख दिए, और कुंदन के एक में रख दिए, जैसे ये बालियां हैं, हुप्स हैं छोटे, वो एक में रख दिए। इस तरह से मैं इनको सेट कर रही थी। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र बहुत रीज़नेबल है। ये मुझे मेरे ख़्याल से 120 का या इस तरह से एक मिला है। तो मैंने फ़िलहाल 2 ही ऑर्डर किए थे, मुझे तो देखते हैं कैसी क्वालिटी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा बाकी कुछ रिंग्स थी और जैसे नेकलेसेस थे, कुंदन के जो सेट्स थे उनके साथ के, वो मैं ऐसी चीज़ों के मैं अलग अलग बॉक्सेस, रिंग्स के आप अलग एक बॉक्स बना लें, इसका नेकलेसेस का आप अलग एक बॉक्स बना लें। टॉप्स जो हैं वो आप छोटे छोटे टॉप्स होते हैं, पर्ल्स वगैरह किस तरह का, क्योंकि बच्चियों ने काफ़ी पियर्सिंग्स कराई हुई होती है तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं, तो उसका आप एक अलग बॉक्स बना दें। बाकी जो इस तरह के हैं ना फॉर्मल आने जाने वाले, उनको आप ऐसे हैंग करके रख दें। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे यूज़ करने के बाद वापस भी इनको ऐसे ही रखें। जी हाँ जी, तो अब बारी आती है शादियों वाली ज्वेलरी की, जो ज़रा फॉर्मल ज्वेलरी है। ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और बहुत सालों से मैं कलेक्ट कर रही हूँ यार। अब तो बहुत महंगी हो गई ज्वेलरी भी। ये मैंने तो, मुझे याद है जो सामने कुंदन के पड़े हुए हैं, ये सामने गोल्ड के पड़े हुए हैं,
लाइक गोल्ड के लग रहे हैं ये आर्टिफिशियल। कोई भी इनमें से मैंने 2-2,500 से महंगा नहीं लिया हुआ। और इनके साथ इनके टीके भी हैं, इनके साथ इनके ग्लू बंद भी हैं। और अब तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाए, तो इसीलिए मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ ऐसी चीज़ों को। मैं इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कार्ड्स पर इनको हैंग कर रही हूँ। स्टॉपर्स जो हमने अपने बनाए हुए हैं वो मैं इन पे लगा रही हूँ। अच्छा, अब इसमें कुछ बालियाँ वगैरह भी हैं जो कि बच्चियाँ ना कैजुअली कैरी करती हैं, तो मैं इनको इस पे लगा रही थी। और इसके बाद फिर जी मैंने ये किया कि जो शादियों में पहनने वाले हैं ना, यानी कि जो ख़राब हो जाते हैं, उसकी ट्रिक ये होती है कि मैंने जितने अक्सर कपड़े आप ऐसे लेते हैं जो ऐसे पॉलीथीन बैग्स में आते हैं ना, तो मैं अब एक एक पॉलीथीन बैग को ले रही थी, उसको सिज़र से कट कर रही थी, यानी कि एक के 2 बना रही थी, और फिर उनमें मैं इसको रैप कर रही थी। इस तरह से होते, ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होते, इनका कलर ख़राब नहीं होता, इनके मोती नहीं गिरते। ऐसे आप एक डब्बे में जब फेंक देते हैं तो आपके सारे जो है ना ज्वेलरी तबाह हो जाती है, जो कि अब आप लेने निकलें तो इतनी महंगी हो गई हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इनको सबको पॉलीथीन बैग्स में रखा है। दूसरी टिप ये है कि जी आप खुद पहने या किसी को दें, क्योंकि अक्सर लोग बोरो भी आपसे कर लेते हैं पहनने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स। तो ये है कि आप परफ्यूम बस कहें कि जी परफ्यूम जब लगाना है ना, तो कोशिश करें कि वो ईयररिंग्स पे या नेकलेसेस पे ना जाए, क्योंकि उससे इसका कलर एकदम से ख़राब हो जाता है। अभी जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र था, ये मैंने थोड़ा सा ज़रा फॉर्मल ज्वेलरी के लिए मंगवाया था, क्योंकि फॉर्मल ज्वेलरी जो है ना इस तरह से एक जगह पे पड़ी रहे तो बेहतर है, बॉक्सेस में ख़राब हो जाती है। अब मैं इनको इसी तरह से रख रही हूँ। ये एक एक पेयर आ रहा था इसमें, और कुछ जो जिसे कहते हैं कि बच्चों की बालियाँ वगैरह थी जो वो कैजुअली पहनती हैं, वो 2-3 बालियों के पेयर्स मैंने एक में रख दिए थे। अच्छा, ये सब मेरे बहुत ही फेवरेट्स हैं, मैंने बड़े दिल से लिए हैं। जैसे वो इससे पहले मैंने मोर डाले थे इसमें, इसकी पॉकेट में मोर जो है वो एक दौर था जिसमें बड़े इन थे। ये कुंदन तो मैं कहती हूँ एवरग्रीन है, हमेशा ही बहुत प्यारा लगता है, और मीन्स जब भी आप पहनो एक नई सी चीज़ लगती है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप लोग भी अपने घर में ज्वेलरी को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ रखेंगे, क्योंकि जितना आप लोग ऑर्गेनाइज चीज़ों को करके रखते हैं उतना ही आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। ठीक है, कोई इवेंट आया, कहीं एकदम से आप जाना है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप अपनी कपड़ों वाली अलमारी को खोलेंगे और ये सामने आपकी ज्वेलरी हैंग हुई हुई होगी। ये देखिए अभी कुछ उतर भी रहे थे और मैं उसको वही कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास इस स्टेज पे आके स्टॉपर्स ख़त्म हो गए थे, और हम लोग ने जो रबर के स्टॉपर्स बनाए थे हम लोग वो इसमें हैंग करते। अच्छा, अब इस ज्वेलरी को सॉर्ट आउट करने का मुझे एक ये भी फ़ायदा हुआ कि इसमें बहुत से सेट्स ऐसे थे जो कि मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, वो साइड पर मैं रखती जा रही थी, शायद आप लोगों ने देखा हो, जिनमें किसी के नग निकल गए थे, किसी की जो है वो जो जिसे कहते हैं कि हुक्स जो होती हैं वो टूटी हुई थी, और किसी के ये पर्ल्स निकले हुए थे। तो जो उनमें से मैं सही कर सकूँगी वो मैं सही कर लूँगी, और बाकी जो है वो हम लोग फिर डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने पहननी ही नहीं है वो रखने का आपको फ़ायदा नहीं है। बस आप लोग एक तरह से ना मैसी घर में जमा कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये भी हो जाता है कि इस तरह से आप लोग जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती आप लोग वो चीज़ें निकाल देते हैं। ये देखिए जी, रेडी हैं हमारे दोनों ऑर्गेनाइज़र्स, और बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। अच्छा, आप सब लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है मेरी वीडियो को लाइक कर लिया करें। देखते हैं आप लोग काफ़ी लोग हैं, लेकिन एक लाइक के बटन को दबाने में मेरा नहीं ख्याल आप लोगों का कोई बिल आएगा, और अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट्स भी दिया करें, कुछ पूछना हो तो पूछा करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। वाओ, इतना मज़े का लग रहा है ना, ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल। अगर आप अब पहले वाली वीडियो देखें जिसमें मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि मिक्सअप हुए हुए थे सारे, और ये देखें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।